हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे जमीन में खड़े कैसे रहते हैं और उन्हें खाना कौन देता है और जमीन के अंदर क्या होता है। आज हम जानेंगे पौधों के उस महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जो दिखाई नहीं देता है लेकिन सबसे ज़्यादा काम करता है, जिसका नाम है जड़। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है और उसमें से एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है जड़। तो आइए देखते हैं कि जड़ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जड़ क्या होता है। तो दोस्तों, जड़ पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के अंदर होता है। यह पौधे को जमीन में मजबूती से पकड़कर रखती है और पानी व खनिजों को अवशोषित करती है। जड़ पौधे का सबसे मेन हिस्सा होता है और जड़ का मतलब होता है पौधे की नींव, जिसको गांव की भाषा में लोग बोलते हैं कि पौधे की नींव है, उसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में जड़ बोलते हैं। आइए देखते हैं कि जड़ के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जड़ के बहुत से कार्य होते हैं, इसमें से 2-3 पॉइंट मैंने लिखा है क्लास 6 के हिसाब से। जैसे कि पहला पॉइंट है पौधे को सहारा देना और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है पानी और खनिज लेना। तीसरा है भोजन का भंडारण, जो कि ये सबसे मुख्य पॉइंट है। तो जो जड़ होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है और पौधा खड़ा कैसे रहेगा, उसका कोई बेस रहेगा, नींव रहेगी, तभी तो वो खड़ा रहेगा। इसीलिए तो जड़ को पौधे की नींव बोला जाता है। और ये आपका हो गया मिट्टी, और मिट्टी के अंदर ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बना दिया जड़। मान लीजिए कि एक पौधा है, तो पौधे को सहारा कहाँ से मिल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है कि जड़ से। क्या अगर ये जड़ नहीं होता तो ये पौधा खड़ा रहता? नहीं, संभव ही नहीं है। बिना जड़ का पौधा खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमने आपको दिखाया था पानी और खनिज। पौधा जब छोटा होता है तो इसकी ग्रोथ के लिए जाहिर सी बात है कि इसको कुछ चाहिए, या तो भोजन चाहिए या तो पानी चाहिए। जैसे कि हम लोग हैं इंसान, तो हम लोगों की ग्रोथ के लिए या शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। और हम इसको कैसे ग्रहण करते हैं जनरली ये आप लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पौधे की, कि पौधे के शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भोजन और पानी यह कहाँ से लेता है। तो यह भोजन और पानी जो है जड़ से ग्रहण करता है। जड़ के द्वारा ही इसका भोजन और पानी इसको मिलता है। और ये इसको हम लोग तना बोलते हैं, तने को इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं। इसी के माध्यम से ही जो है कि पूरे पौधे में भोजन और पानी जाता है। अब देखते हैं दोस्तों जड़ के प्रकार। जड़ जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है मूल जड़। मूल जड़ को इंग्लिश में टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट, आपको इंग्लिश शब्द भी याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं इसका इंग्लिश नेम दे देगा, हिंदी नहीं देगा। दूसरा चीज है मूल जड़। मूल जड़ का एक और नाम होता है मुसला जड़। ये दोनों नाम याद होना चाहिए, दोनों एक ही नाम है, या तो मुसला जड़ बोलिए या फिर मूल जड़। देखते हैं जड़ जो है 2 प्रकार की हमने इसमें बताया है क्लास 6 के हिसाब से मुख्यतः। तो पहला है मूल जड़ और दूसरा हमने लिखा है रेशेदार जड़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल जड़ क्या होता है। मूल जड़, इसमें एक मोटी मुख्य जड़ होती है और उससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। जैसे इसमें हमने उदाहरण दिया है, 2-3 पौधे का नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला हमने लिखा है गाजर, दूसरा है मूली और तीसरा हमने लिखा है शलजम। तो इसका जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर होता है और फल जो होता है वो ऊपर। जैसे ये देखिए हमने मूली बना दिया है, और ये जो मूली का ये जो फल होता है
और इधर हो गया ये पत्ती। तो ये जो होता है ये जमीन के अंदर होता है। ये आपका मिट्टी हो गया, हमने चित्र उल्टा बना दिया है। ये मिट्टी हो गया और मिट्टी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये फल हो गया, मूली। तो इस टाइप के जो पौधे होंगे वो आपके मूल जड़ में आएंगे। इसी तरह से आपको गाजर मिलेगा देखने के लिए, सलजम भी इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए अब अगला देखते हैं, रेशेदार जड़। आम तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो मूल जड़ होता है वो मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब यह एक नया शब्द है कि द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधा किसे कहते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधा उसे कहते हैं कि जिसमें दो बीज पत्र होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में चना हो गया, मटर हो गया या अरहर हो गया, मतलब जितने भी दलहनी फसलें हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, ये सारी जो है डाइकॉट होती हैं। डाइकॉट का मतलब हो गया द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो हमने आपको जो बताया कि जो मूल जड़ होता है यह सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि जिसमें दो बीजपत्र हो। दो बीजपत्र का मतलब होता है कि जैसे चना हो गया, मटर, अगर चने के फल को, ये चने के बीज को आप दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो बराबर बराबर दो हिस्सों में वो डिवाइड होकर के निकलेगा। इसी तरह मटर के पौधे को, मटर के फल को भी अगर जो है आप उसका छिलका निकाल करके अगर बीज निकालेंगे तो वो भी दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। इसी तरह से है रहर दाल हो गया, वो भी मतलब जितने भी बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड हो करके बीज निकलेंगे वो द्विबीजपत्री कहलाएंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट की रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? रेशेदार जड़ का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं झकड़ा जड़ बोलते हैं। झकड़ा जड़, कहीं कहीं किताब में झकड़ा जड़ लिखा होता है और कहीं कहीं रेशेदार जड़ लिखा रहता है। रेशेदार जड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइबर्स रूट बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिखे नहीं हैं, लिख दे रहे हैं फाइबर्स रूट। ये तीनों नाम एक ही हैं, या रिश्तेदार जड़ बोलिए या झगड़ा जड़ या इंग्लिश में आप जो है फाइबर्स रूट बोलिए। अब देखते हैं रिश्तेदार जड़ किसे कहते हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती बल्कि बहुत सारी पतली जड़ें होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है घास का, धान है, गेहूं है। तो ये सारे जो पौधे होते हैं, इन पौधों का जो जड़ होता है वो जो होता है उसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? रेशेदार जड़। और इसमें एक मुख्य पॉइंट हमने लिखा है कि रेशेदार जड़ में जितने भी एक बीजपत्री पौधे आते हैं वो सारे रेशेदार जड़ ही पाए जाते हैं। अब एक बीजपत्री किसे कहते हैं? जिस प्रकार से हमने आपको द्विबीजपत्री समझाया उसी तरह एक बीजपत्री भी समझ लीजिए। एक बीजपत्र का मतलब क्या होता है? एक बीजपत्र का मतलब कि ऐसा बीज जो केवल एक ही हिस्से में रहे, जिसको डिवाइड करने पर, तोड़ने पर दो बराबर भागों में अलग अलग ना हो। जैसे कि आपका इसमें गेहूं ले लीजिए, जो गेहूं हो गया, अगर गेहूं को आप तोड़ेंगे तो वो दो बराबर भागों में चने की तरह डिवाइड नहीं होगा। और भी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मक्का ले लीजिए, मक्के के बीज को भी अगर आप दो भागों में डिवाइड करेंगे तो भी जो है कि चने या मटर की तरह दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह के जो भी पौधे होंगे और उनके जो बीज होंगे वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, तो उनमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। आइए अगला पॉइंट आपको बताते हैं इसमें कि जड़ और पत्तियों का संबंध। तो इसमें दो पॉइंट मैंने मुख्यतः दिया है। पहला मैंने लिखा है कि जिन पौधों में जाल जैसी पत्तियां होती हैं उनमें मूल जड़ होती हैं। और दूसरा हमने लिखा है कि जिन पौधों में समांतर पत्तियां होती हैं उसमें रेशेदार जड़ होती है। तो इस तरह से
एक और पॉइंट है कि जड़ों के कुछ विशेष उदाहरण, जैसा कि पीछे मैंने आपको समझाया, गाजर में जो जड़ पाया जाता है वो भोजन को संग्रह करता है। बरगद के पेड़ में जो जड़ पाया जाता है वो सहायक होता है, यानी कि बरगद के पेड़ को बहुत ही सहायता करता है। और मक्के में जो जड़ पाया जाता है वो भी मक्के के पौधे को क्या करती है, सहारा देती है। आप दे सकते हैं, मैंने एक चित्र लिया है मूसला जड़ का, और ये है झकड़ा जड़ का। मूल जड़ या मूसला जड़ कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। यह झकड़ा जड़ कहिए या रेशेदार, दोनों एक ही है। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि इसमें एक मोटा होता है तना, और इधर से रेशा निकला होता है। तो ये आपका मूसला जड़ हो गया। और इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि घास है, घास को आप उखाड़ेंगे तो जो उसकी जड़ होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो उस तरह के जड़ को हम झकड़ा जड़ कहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि जड़ें सिर्फ पौधे को पकड़कर नहीं रखती, बल्कि उसे जीवित भी रखती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार चैप्टर के साथ। धन्यवाद।